अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन बाईसाइकिल। कितना टाइम लेती है सलमा? टाइम टेकन कितना है? 15 मिनट्स। 15 मिनट्स लेती है कहां? हाउस से स्कूल तक। ठीक, एक बाईसाइकिल है स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। बाईसाइकिल की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर नहीं। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? आपको पता होना चाहिए, सिंस यू नो वेलोसिटी या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहां से वेलोसिटी या स्पीड क्या हो गया जी? v इक्वल्स टू डी के स्थान पे डी तो आपको निकालना ही है, तो इसलिए क्या है, d विल बी इक्वल्स टू v इंटू टी। v की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, और t की वैल्यू कितनी है? 15। ध्यान दीजिए, ये भी सेकेंड, ये हाँ एक गड़बड़ी की यहाँ, क्या ये मिनट में है और ये पर सेकेंड में है, तो इसको भी हम किस में करेंगे? सेकेंड्स में करेंगे। सेकेंड 1 मिनट इक्वल्स टू 16 सेकेंड, 60 सेकेंड्स, तो इसलिए क्या है 60। सो मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो यहां से क्या होगा 15 मिनट, सॉरी ऐसे लिखेंगे 15 मिनट इक्वल्स टू 15 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक, 15 से 90 900 सेकेंड। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों की 900, ठीक, 9 दूनी 18, 1800 मीटर। डिस्टेंस विल बी 1800 मीटर। अगर उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर, ये सिंस 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, तो मीटर में ये, तो इसका मतलब 1 मीटर विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 1000 किलोमीटर। सो यू कैन से d विल बी इक्वल्स टू 1800 मीटर के स्थान पे, 1 मीटर के स्थान पे हमने क्या रख दिया? 1 बाय 1000 किलोमीटर। सो यू कैन से 1.8 किलोमीटर। और बच्चों ये है आप सभी के लिए बेसिक है, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आगे आप सबको बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करने हैं, है ना ये, और ये बिल्कुल बेसिक है, ध्यान रखिए, घबराइएगा नहीं, है ना। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, शो द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ फॉलोइंग केसेस। ए कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। फर्स्ट है कि ग्राफ बनाना है, कौन सा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक, और ये ध्यान रखिएगा, टाइम हमेशा इस एक्सिस पे रखते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये वाई एक्सिस। इस पे क्या हो गया? डिस्टेंस। ठीक, और कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड है, तो कांस्टेंट स्पीड के लिए आप स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। और ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का आप सीधे खुद भी सोच सकते हो कि जैसे अगर लेबलिंग इसकी कर दी जाएगी तो देखिएगा इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक, चाहे ग्राफ पे कर दीजिएगा तो आप आसानी से शो कर सकते हैं कि इक्वल टाइम है तो इक्वल डिस्टेंस, टाइम इक्वल लेंगे तो इक्वल डिस्टेंस ही कवर करेगा। दैट विल बी द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, सेकंड है ए कार पार्क्ड ऑन ए साइड रोड। ठीक, तो कार क्या है? इक्वल डिस्टेंस, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। और दूसरा क्या है? कार पार्क्ड एट ये क्या है? कार पार्क्ड ऑन ए साइड रोड। रोड के किनारे अगर कार पार्किंग की गई है, इसका मतलब खड़ी हुई है, तो मतलब कार एट रेस्ट पर है।
तो कार अगर रेस्ट पे है तो बच्चों ये देख लीजिए क्या होगा, ये डिस्टेंस और ये टाइम। तो यहां पे रेस्ट में है तो मतलब जैसे ये देखिएगा कि यहां 1 मिनट डाल देते हैं, यहां 2 मिनट डाल दिए, यहां 3 मिनट हो गया, मतलब 1 मिनट पे भी कार वहीं की वहीं खड़ी थी, 2 मिनट पे भी कार वहीं उसी पोजीशन पे है, 3 मिनट पे भी कार उसी पोजीशन पे है। पोजीशन का मतलब ये ध्यान दीजिए, ये लाइन बढ़ रही है मतलब क्या है, ये इसी पोजीशन को शो कर रही है ये लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब द बॉडी इज एट रेस्ट, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। करेक्ट रिलेशन क्या है। अब बच्चों ये है स्पीड के टर्म्स में दिया है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, सिंस यू नो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, ठीक है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, तो ये कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, दैट इज सेकेंड, सो आंसर विल बी सेकेंड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, बेसिक यूनिट पहले भी मैं बता दिया कि बेसिक यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10, a car moves with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स, ठीक, एंड देन with the speed of 60 किलोमीटर for next 15 मिनट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, ठीक है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आप सभी के हिसाब से बेसिस पे लंबा क्वेश्चन हो गया है ना। अब बच्चों क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 10 में था कि ए कार मूव्स विद स्पीड, केस 1 क्या, केस 1 स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर, v इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 15 मिनट्स, t कितना हुआ 15 मिनट्स, ठीक। तो अब क्या है ना, सेकंड केस में, केस सेकंड के लिए अब आपको टोटल डिस्टेंस केस सेकंड में बात करते हैं जी, केस सेकंड की। तो v इक्वल्स टू ये v1 t1 v2 और v2 की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर और t2 की वैल्यू फिर से 15 मिनट। तो अब बच्चों ये क्या है कि सिंपल सी बात कि यहां से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, हाँ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, d की वैल्यू निकालनी, d इक्वल्स टू d1 प्लस d2, यही फाइंड करना है। इस केस में क्या है, d1 इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, पर बच्चों ये मिनट में है, तो मिनट का मतलब अगर क्या है इसको 15 इसको क्या है आवर में चेंज करना होगा, तो 15/60 आवर होगा, ठीक। तो यहाँ पे 15/60, तो इसी तरह से क्या हो गया 20 हाँ 20 दूना 40 और 20 ये 60 और 3 25 15, तो दैट इज 5 to 10 किलोमीटर आई स्पीड, ठीक है। तो बच्चों एक चीज ये बहुत जरूरी है कि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी आवर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से इसके लिए d2 के लिए इक्वल्स टू v2 इंटू t2, ये पता है ना कैसे आ रहा है, क्योंकि स्पीड, क्योंकि ये देख लीजिए v इक्वल्स टू d/t होता है, तो इसलिए d विल बी इक्वल्स टू v इंटू t, ठीक। ये चीज इसके बेसिस पे हमने ये लिखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब यहां से क्या है
सेकंड के लिए क्या है 60 इंटू 15 मिनट है, तो इसका मतलब 15/60 आवर हो गया इंटू 15/60। तो ये कट गया जी सारा का सारा, तो कितना आ गया 15 किलोमीटर। नाउ यू कैन से टोटल डिस्टेंस विल बी ये 10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर, दैट विल बी द 25 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? दैट विल बी द 25 किलोमीटर। हो गया जी बच्चों। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में फोटोग्राफ दे रखा है, पर क्या है उसके साथ मेजरमेंट नहीं दिया हुआ, नहीं तो क्या है तभी कैलकुलेट कर सकते थे, है ना। तो अब क्या है आप खुद भी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मेजर करेंगे, आप खुद करिए, ठीक। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, ठीक। तो अब क्या है द फिगर 13.5 शोज, क्या शो करता है जी, दिस इज द टाइम, दिस इज द डिस्टेंस एक्सिस। तो ये दिस वन इज द ए, दिस वन इज द ए, दिस वन इज द बी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ 2 कार्स। हाँ, तो यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज मूविंग फास्टर, ठीक है। दोनों में से कौन सा फास्ट मूव कर रहा है, ये कैसे पता चला करेंगे। तो आपको पता है कि सिंस यू नो द बॉडी विच विल हैव ग्रेटर स्पीड मोर फास्टर, ग्रेटर स्पीड ठीक, मोर फास्टर, यही तो पता है ना, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही ज्यादा फास्ट चलता है। तो अब क्या है आपको स्पीड इक्वल्स टू पता होना चाहिए जी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर टाइम को सेम कर दिया जाए दोनों सिचुएशंस में, तो जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी उसी की स्पीड ज्यादा होगी, तो इसलिए हम क्या टाइम एक्सिस पे ये कर दिए जी, लाइन खींच दिए, ठीक। इस पोजीशन के लिए भी, इसके लिए भी। तो आप बताइए टी, तो ये सेम हो गया दोनों के लिए, तो अब इसके लिए क्या है d1 डिस्टेंस, db, दिस इज द dA। नाउ VA विल बी इक्वल टू dA बाय dt बाय t, ठीक। दिस dA इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A इन टाइम t एंड VB इज द dB बाय t, मतलब dB इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B इन टाइम t। तो यहां से कर सकते हैं जी, क्या हो जाएगा, यहां से क्या कर देंगे कि हाँ, तो इसलिए टाइम सेम है, तो मतलब क्या है सिंस dA is greater than dB, so you can say VA will be greater than VB। मतलब क्या हुआ कि स्पीड ऑफ A इज, मतलब कि A इज मूविंग फास्टर। इज दैट क्लियर? A जो है तेज चल रहा है, ठीक। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज ए ट्रक मूविंग विद स्पीड विच इज नॉट कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं का मतलब चेंज हो रही है स्पीड। तो अब ये है ग्राफ, देख लेते हैं जी। हाँ, ये पहला ग्राफ हो गया डी, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब पहले बता चुका हूं, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये कांस्टेंट स्पीड। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, डिस्टेंस dt ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट स्पीड। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज, हाँ अब ये है दूसरी चीज कर रहे हैं, d हो गया, ये t हो गया, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो मतलब पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है।
बॉडी इज एट रेस्ट। आपने एक ग्राफ बनाया भी होगा पहले क्वेश्चन में कि कार नियर बाय द स्टैंडिंग नियर बाय द रोड साइड, ठीक है। तो अब क्या है, ये तीसरा देखते हैं जी ऑप्शन, दिस इज टी, दिस इज डी, दिस इज दिस टाइप का। तो मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो कर्व है, तो इट मींस स्पीड इज चेंजिंग, स्पीड इज चेंजिंग। बच्चों ये ग्राफ थोड़ा सा आप सभी याद करोगे, ध्यान रखोगे, और आप सभी को बेटर क्या है इसका यही एक्सप्लेनेशन क्लास 9 में भी है और 11 में भी है। यहां केवल आपको इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा मतलब टेंशन मत लीजिएगा कि हाँ अरे कैसे हुआ है, ठीक। या अब मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं कि ये देखिए जैसे टाइम का 1 2 3 4 ऐसे डाल दिए, और अब क्या है पहले 1, इसके साथ देखिए यहां डिस्टेंस पहले 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे मिनट में इतनी डिस्टेंस बढ़ गई, तीसरे मिनट में देखिए और डिस्टेंस बढ़ गई। तो इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ बढ़ रही है, यहाँ दूसरा ग्राफ हो जाता है तो घट भी सकती है। अब नेक्स्ट क्या है, फोर्थ ग्राफ इज फिर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये टी हो गया, ये डी हो गया, दिस इज डी, तो ये स्ट्रेट लाइन, तो ये भी यही कंडीशन है। तो इस तरह से आपको क्या है, ट्रक मूविंग विद स्पीड विच इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट का मतलब वेरिएबल, तो ये दिस आंसर विल बी, दिस विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? तो बच्चों बढ़िया से पढ़िए, है ना। तो ओके, थैंक यू।